नमस्कार साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट आपको बताना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवा की वजह से मध्य प्रदेश में फिर से ठंड बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में दिन का तापमान 6.8 डिग्री लुढ़क कर 22.6 डिग्री पर आ पहुंचा है। साथियों, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी गिरावट हुई और भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने अनुसार अगले 3 दिन तक ठंड का असर रहेगा। इसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी और 29 जनवरी से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे पारे में बढ़ोतरी होगी। हालांकि सिस्टम गुजरने के बाद फिर से ठंड बढ़ जाएगी और ग्वालियर, चंबल, जबलपुर संभाग में कहीं कहीं हल्का कोहरा रह सकता है, जबकि 26-27 जनवरी को दिन रात में ठंड का असर रहेगा। कुछ शहरों में हल्का कोहरा भी रह सकता है। दिन के साथ रात के तापमान में भी गिरावट होगी। साथियों, बता दें, सभी शहरों में तापमान में गिरावट आई। इंदौर में 23.4 डिग्री, उज्जैन में 23.5 डिग्री, ग्वालियर में 25 डिग्री और जबलपुर में पारा 24.5 डिग्री रह गया है। साथियों, बता दें, दिन के साथ रात के तापमान में भी गिरावट होगी। हालांकि रात में नर्मदापुर में तापमान 16.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो सबसे ज्यादा रात का तापमान रहा। नीमच का मरूखेड़ा में भी सबसे कम 9.2 डिग्री पारा रहा है। साथियों, बता दें, मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर पूरी तरह से करवट ले चुका है। पिछले लगभग 5 दिनों से ठंड का असर कम हो गया, लेकिन अब एक बार फिर इसमें तेजी नजर आई। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार ठंडी हवाएं चल रही, जिससे सर्दी का एहसास हो रहा है। साथियों, बता दें, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार जो शीतलहर फिलहाल शहरों में चले, उनका रफ्तार बढ़ सकती है। इन हवाओं की वजह से एक हफ्ते तक ठंड बढ़ेगी। हवा का रुख एक बार फिर उत्तरी हो चुका है, जिसकी वजह से तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। हवाओं की रफ्तार की वजह से कई शहरों के तापमान में गिरावट असर देखने को मिला। राजधानी भोपाल दिन का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक घट गया और इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, दमोह और राजस्थान, रीवा, खजुराहो और नरसिंहपुर, सीधी सागर, सतना, उमरिया और टीकमगढ़ में भी तापमान में गिरावट आई है। साथियों, मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों को लेकर जो अनुमान जताया गया, उसके अनुसार ठंड का असर तेज होने वाला। हवा एक बार फिर उत्तर दिशा की ओर चल रही है, जिसकी वजह से सर्द हवा का प्रदेश में प्रवेश होगा और तापमान में गिरावट आएगा। लगभग एक सप्ताह तक ठंड का असर देखने को मिलेगा। साथियों, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई। कहीं कोई खास अलर्ट जो जारी नहीं किया गया, लेकिन तापमान में गिरावट की वजह से ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा। जानकारी के अनुसार पश्चिम विक्षोभ की वजह से तापमान में गिरावट नजर आ रही है। इसके कारण दिन और रात में ठंडी हवाएं चलेगी, लोगों को सर्दी का एहसास होगा। शहरों के तापमान में उछाल और गिरावट चलती रहेगी। साथियों, बता दें, राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां दिन में अच्छी धूप खिलने से ठंड से हल्की राहत महसूस हो रही है, वही शाम होते ही सर्द हवाएं मौसम को फिर से ठंडा कर दे रही है। साथियों, सर्द हवा के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। फिलहाल प्रदेश में कहीं भी बारिश और कोहरे का प्रभाव नजर नहीं आ रहा। हालांकि ठंड हवाओं के चलते लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार आज राजस्थान में मौसम शुष्क रहने वाला है। 30 जनवरी तक पूर्वी और पश्चिम दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। इस दौरान कहीं भी बादल छाने या बारिश होने की कोई अनुमान नहीं है। आईएमडी के अनुसार उत्तर हवाओं के असर से आने वाले 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। साथियों,
राजस्थान में लगभग सभी जिलों में दोपहर के समय तेज धूप निकली, लेकिन दिन लड़ने से साथ ही सर्द हवा भी चलेगी, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे ठंडा शहर फतेहपुर दर्ज हुआ, जहां का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। जिसके बाद दूसरे सबसे ठंडा शहर माउंट आबू रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जयपुर के तापमान 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। प्रदेश के 22 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इससे एक दिन पहले 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। साथियों, बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल चुका है। पिछले 4-5 दिनों तक जहां उत्तर भारत में तेज धूप खिली वजह से गर्मी का एहसास हो रहा था, अब एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। साथियों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब आधे दिसंबर से लेकर पूर्व जनवरी कड़ाके की ठंड का सितम झेल रहे। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म हो गया है और पहाड़ों से बर्फीली हवाएं फिर उत्तर भारत की ओर आने लगी। आईएमडी ने कई उत्तरी राज्यों में आगामी दिनों में पश्चिम विक्षोभ के असर से बारिश के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान लगाया। राजधानी दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में कोहरा रह सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी से वापस दस्तक दे दी है। साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्द हवा ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। साथियों, बता दें, छत्तीसगढ़ में आज मौसम साफ और सुहाना रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इस बीच रात में हल्की ठंड बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। उधर सुरगुजा संभाग में मौसम ने उतार चढ़ाव का दौर जारी है। साथियों, बता दें, देश में एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 16 से ज्यादा राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी दी। दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम को कोहरा छा सकता है, हालांकि दिन में धूप निकलने से मौसम गर्म रहेगा। साथियों, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में ठंड और गर्मी का अजीब मिश्रण देखने को मिल रहा है और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और दिन में धूप निकलने से गर्मी का एहसास हुआ। अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना, लेकिन 27 जनवरी से गर्मी बढ़ने की भी संभावना है। साथियों, पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल में कोहरे के कारण कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ। ठंड और हल्की बारिश का असर दिल्ली के तापमान पर भी पड़ सकता है। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार 26-27 जनवरी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और अन्य राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना। शीतलहर और बारिश का असर तक जारी रहेगा। साथियों, बता दें, प्रदेश भर में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है और न्यूनतम तापमान में आंकड़ों की बात करें तो फतेहपुर में पारा 1.8 डिग्री के पास पहुंच गया है। वहीं सीकर में 3 डिग्री दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में ही प्रदेश के कई शहरों में पारा तेजी से गिर गया। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज प्रदेश में बारिश और कोहरे की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन ठंड का प्रभाव बढ़ता महसूस हो रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई शहरों में तापमान बढ़ रहा है। ज्यादातर शहर में पिछले 3 दिन से तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हो रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के निर्देशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में गिरावट आती। फिलहाल मौसम में आया बदलाव इसी वजह से है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के तापमान की बात करें तो जालोर में सर्वाधिक तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर का रहा और डिग्री दर्ज किया गया। सीकर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। प्रदेश के 5 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर रहा है। साथियों, बता दें,
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड धीरे-धीरे अपने अंतिम चरण में आ पहुंची। हालांकि कई राज्यों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया है। साथियों, बता दें, न्यूनतम तापमान पर आगामी 4 दिनों तक कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इस बीच रात के समय हल्की ठंड बढ़ सकती है। साथियों, बता दें, वही अधिकतम तापमान बढ़ने से दिन में गर्मी का एहसास होने लगा। दूसरी ओर सरगुजा संभाग में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। यहाँ दिन और रात दोनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई और ठंड कम हो गई थी। आज प्रदेश मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही आगामी 4 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना। आज रायपुर और मौसम साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।